अरे कहाँ गए मेरे बब्बर शेरो? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 90 दिन का मास्टर प्लान लेके आया हूं। एक सीट पक्की करवाऊंगा, सीना ठोक के कहता हूं। खाली मैं जो कहूंगा वो करना। 90 दिन का मास्टर प्लान है। अब आप अभी तक आप पढ़े थे नहीं पढ़े थे जाने दीजिए। भूतकाल में नहीं जाना है, वर्तमान में जीना है। कम समय में भी नौकरी ली जा सकती है। आप में खाली यहां पे जोश, जज्बा, जुनून और माथा पे भूत सवार होना चाहिए, एक पागलपन सवार होना चाहिए कि इस बार ग्रुप डी को फाड़ के रख देना है। और खाली मैं जैसे मैं कहूंगा वैसे आपको करना है। प्लान मैं बताऊंगा, आप ऐसे पढ़ लेना। कहता रहा हूं, एक सीट कोई रोक नहीं पाएगा। और अभी आपका एग्जाम नहीं होगा, इसका एग्जाम अगस्त के लास्ट में या सितंबर में जाके होगा। 99% आप ये मान के चलिए कि सितंबर में एग्जाम होगा। ये आप मान के चलिए 1% चांस है कि अगस्त में होगा। तो ये मास्टर प्लान है, एकदम सिलेक्शन वाला तरीका बताऊंगा। देखिए, पढ़ते सब है, नौकरी सबको नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि सबको पढ़ने का सही तरीका नहीं पता है। ये तो सबको पता है, मैथ पढ़ना, रीजनिंग पढ़ना, जीके पढ़ना, जीएस पढ़ना, लेकिन कैसे सही प्लान के साथ सही दिशा में अगर आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको सक्सेस हासिल हो जाएगा। वो मैं सही प्लान और सही दिशा मैं बताऊंगा। मैं पूरी बात आपको समझाऊंगा और आप समझने की कोशिश करना। प्लान को समझा जाता है, रटा नहीं जाता है। देखिए, आपको पता है इसमें 4 सब्जेक्ट आने हैं ग्रुप डी के अंदर। आपको पता है 100 गो क्वेश्चन है, 100 मार्क्स है। एक क्वेश्चन ग्रुप डी के अंदर 1 मार्क का है ना। और 1/3 निगेटिव मार्किंग है इसके अंदर, आपको यह भी पता है ना। और 90 मिनट का टाइम दिया हुआ है ना। अब इसमें 4 सब्जेक्ट हैं। मैथ 25 क्वेश्चंस मैथ के, रीजनिंग 30 क्वेश्चंस रीजनिंग के। यही जो 2 सब्जेक्ट है ना, मैथ और रीजनिंग, आपको यही सिलेक्शन दिलाएगा। अब कैसे मैं बताऊंगा, अभी रुक जाइए। जीके यानी कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, जीके के 20 क्वेश्चन और जीएस यानी कि जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन, टोटल हो गए 100 क्वेश्चंस। अब आप देखो, अब ये क्लियर हो गया। अब मैं सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट का नेचर बता देता हूं। नेचर मतलब कि कौन सा पेपर स्कोरिंग पेपर होता है, मतलब कौन से पेपर को आप गर्दा उड़ा सकते हो, एक एक क्वेश्चन ठोक के आ सकते हो। कौन सा पेपर है इसमें जिसमें कितना भी पढ़ोगे आप उसमें 100% स्कोर नहीं कर पाओगे। पहले आप सब्जेक्ट के नेचर को जानो, उसके बाद बताऊंगा सब्जेक्ट पढ़ना कैसे है। देखिए, रीजनिंग और मैथ, ये जो 2 सब्जेक्ट है ना आपका, इसमें एक एक क्वेश्चन धज्जी उड़ा सकते हो। यानी कि इसमें 55 क्वेश्चन है टोटल, 55 का 55 क्वेश्चन ठोक सकते हो। एक आध क्वेश्चन गलत हो जाए वो बात अलग है, वो एग्जामिनेशन हॉल का माथा पे प्रेशर होता है, वो आते हुए क्वेश्चन में आप ऑप्शन गलत टिक करके आ जाएंगे। लेकिन इसमें 55 का 55 क्वेश्चन ठोक सकते हैं, और 55 का 55 क्वेश्चन ठोकना भी पड़ेगा अगर आपको नौकरी लेनी है तो। मार्क्स यहीं से उठाओगे। क्यों? क्योंकि रीजनिंग और मैथ के सिलेबस, चैप्टर्स, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, सारी चीजें फिक्स है। हमको सब कुछ पता है इसमें कितने चैप्टर पढ़ना है, कैसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ पता है, क्योंकि इसके सिलेबस फिक्स है। खाली आपको एक बार इसको पढ़ना है सही तरीके से। और सही तरीका कौन सा है वो मैं बताऊंगा आपको। इसमें एक एक क्वेश्चन ठोक सकते हैं। लेकिन ये जो ससुरा है जीके और जीएस, जीके प्लस जीएस, ये जो 45 क्वेश्चन है इस जीके जीएस, आप कितना भी पढ़ लेंगे आप इसमें 45 का 45 क्वेश्चन नहीं ठोक सकते हैं। ये माथा में छाप लीजिए, मेंटली पहले से तैयार रहिए। समझ गए ना कि भैया इसको कितना भी पढ़ लेंगे 45 का 45 क्वेश्चन नहीं ठोक सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कोई माई बाप नहीं है। कहां से करंट अफेयर, कहां से जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, स्टैट्स, के कहां से क्वेश्चन पूछता है कुछ पता नहीं चलता है। ये पड़ोसी की बीवी है, पड़ोसन है, धोखा दे जाएगा। ये अपनी भौजाई है। मैथ और रीजनिंग इसको धर लीजिए, अपनी घर वाली है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि पड़ोसन पे ध्यान नहीं देना है, पड़ोसन को भी तारना है,
लेकिन ज्यादा फोकस इस पे करना है। पढ़ना हर एक पेपर को है, लेकिन मैंने अभी नेचर की बात की कि आप इसमें कितना भी पढ़ लेंगे 45 का 45 क्वेश्चन नहीं ठोक सकते हैं। आपका बहुत अच्छा जीके जीएस हो जाएगा तो आप 45 में से 30, 32, 31, 33 इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे, ये फैक्ट है। अगर आपको मेरे बात पे विश्वास नहीं है तो आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर पलटिए और आप एक बार जीके जीएस का क्वेश्चन 45 का सेट उठाइए और देखिए आप कितना बना पाते हैं। आपको अपने दूध का दूध, पानी का पानी चल जाएगा। तो आप ये तैयार रहिए कि भैया इसमें ज्यादा मार्क्स नहीं उठा सकते, मार्क्स यहां से उठाना है। और ग्रुप डी का कट ऑफ क्या जाने वाला है आपको पता है। अब आप सोचेंगे कि 50-60 क्वेश्चन सही कर लेंगे, नहीं भैया 70, 75, 80 तक रखो टारगेट लेके। 75 से तो प्लस से रखो कि 75 मार्क्स लाने हैं, तभी आप नौकरी ले पाएंगे। क्योंकि आपको पता है अभी जितना पिछला रिजल्ट आया है एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी का, सबका कट ऑफ बढ़ा है, ये फैक्ट है, सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। मैं सिलेक्शन वाली बात कर रहा हूं भैया, सीधी बात, नो बकवास। अब हम पढ़ेंगे कैसे, देखिए आपको पढ़ना कैसे है मैं बता रहा हूं। देखिए आपको मैथ की सबसे पहले चर्चा कर रहा हूं। देखिए अभी आप करना क्या, टाइम कितना देना, मैथ को रोजाना आप 1.5 से 2 घंटा दो, 1.5 से 2 घंटा देना है, 1.5 से 2 घंटा। और इसको सिस्टम से पढ़ना है। देखो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप कहीं कहीं से मत पढ़ना। मैथ कहीं कहीं से पढ़ो, विद्यार्थी क्या करता है डायरेक्ट प्रतिशत पढ़ने लगता है, एडवांस मैथ पढ़ना है। अगर आपका बेसिक मैथ खराब है तो पहले बेसिक मैथ अच्छा करो। देखो मैथ ना कनेक्टेड होता है, मैथ को पढ़ने का तरीका है पहले बेसिक मैथ अच्छा होना चाहिए। अगर आपका बेसिक मैथ खराब है तो पहले बेसिक मैथ आप अच्छा करिए और घबराइए मत। मैं बता भी रहा हूं, मैं पढ़ाया भी हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिक मैथ मैंने पढ़ाया है। आप मेरे ग्रुप, आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, इसकी एक सीरीज है, 10 से 11 क्लास है, आप आग बन जाएंगे बेसिक मैथ में। मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूँ, तो इंग्लिश की जरूरत नहीं है, मैथ की जरूरत। आप जाके देखिए तब मुझे जान भी लीजिएगा कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। आप बहुत जगह मैथ पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा, जाइए फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं नहीं कह रहा हूं मेरा बैच ज्वाइन कर लीजिए, अपने बेसिक मैथ अच्छा कर लीजिए। अगर बेसिक मैथ अच्छा है तो आपको इसके बाद नंबर सिस्टम पढ़ना है और सिंप्लीफिकेशन, शॉर्ट में उसको एनएसएस बोलते हैं, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद आपको अर्थमेटिक पढ़ना है, अर्थमेटिक यानी कि अंक गणित। और उसके बाद आपको एडवांस मैथ पढ़ना है लास्ट में। ऐसे सिस्टम से पढ़िएगा, मैथ कनेक्टेड होता है। आप याद करिए अपने बचपन के दिन, पहले प्लस सीखे थे, तब माइनस, तब मल्टीप्लाई, तब भाग, डिवीजन, तब बोर्ड मास। डायरेक्ट बोर्ड मास नहीं सीख लिए थे, मैथ कनेक्टेड होता है। और आप ऐसा कर लीजिए, कहता ना 25 का 25 क्वेश्चन ठोक के आएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं ठोकेगा। अब मैथ अच्छा हो जाएगा ना, ऑटोमेटिकली रीजनिंग अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैथ का ही छोटा सा पार्ट है रीजनिंग। रीजनिंग इजी सेक्शन में आता है, उसके 2 या 4 चैप्टर आपको हार्ड लगेगा पढ़ने में, बाकी 80% रीजनिंग आसान होते हैं। सेम रीजनिंग को भी आपको ऐसे ही पढ़ना है, सिस्टम से चैप्टर वाइज पढ़िएगा। अब बारी है जीके जीएस की, जीके और जीएस को, इसको कैसे पढ़ेंगे देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं। तो एकदम सब्जेक्ट वाइज पढ़ना, जैसे मान लीजिए आप पहले स्टैट्स जीके पढ़ लो, एक बार पढ़ो स्टैट जीके, ठांस के पढ़ो, ससुर के नाती को दोबारा स्टैट जीके पढ़ना ना पड़े, ऐसे पढ़ो। अब करंट अफेयर है तो अभी करंट अफेयर मत पढ़ना, करंट अफेयर को एग्जाम से 15 से 20 दिन पढ़ना, मैं बता देता हूं। हाँ अभी करंट अफेयर मत पढ़ना, अभी आप वो चीजें पढ़ो जो ट्रेडिशनल है। अभी आप फिजिक्स पढ़ो, फिजिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जनरल साइंस के अंदर ग्रुप डी में। सिस्टम से पढ़िए, एक एसपीडी पब्लिकेशन है, लुसेंट फुसेंट से मत पढ़िएगा, लुसेंट फुसेंट से क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे। एसपीडी एक पब्लिकेशन है, SPEEDY, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, बुक स्टॉल पे भी जा सकते हैं। ये रेलवे के लिए रामबाण बुक है, ये रेलवे की ही किताब निकालती है, रेलवे के लिए बुक यही है। आप किरण प्रकाशन, लुसेंट, पिनैकल, वो सब बुक SSC वगैरह सब के लिए होता है। लुसेंट तो ज्यादा कारगर अब नहीं है, ठीक है। आप एसपीडी का कोई भी बुक लेना हो, करंट अफेयर के भी बुक लेना हो, एग्जाम से 15-20 दिन करंट अफेयर की बुक आती है एसपीडी की, वो पूरे साल भर का करंट अफेयर आपको 30-40 पेज बना के दे देगा। 30-40 पेज में आप 10 दिन में पढ़ जाएगा, गर्दा उड़ा दीजिएगा। ऐसे ही एसपीडी का पूरा जीके जीएस का बुक आता है, आप सिस्टम से उसको पढ़ लीजिए, गर्दा उड़ा देंगे। अब देखिए अगर आप चाहते हैं कि मैथ में 25 का 25 क्वेश्चन ठोके, तो मैं पहले ये नहीं कहूंगा ये मेरा टारगेट बैच, मैं नहीं कहूंगा मेरा बैच ज्वाइन कर लीजिए जाके, पहले आप मुझे जान लीजिए। मैं यूट्यूब पर ग्रुप डी मैथ को धज्जी उड़ाया हूं, हर एक तरह का मैंने सीरीज चलाया है, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हो, चाहे चैप्टर का हो, चाहे बेसिक मैथ का हो। पहले मुझे आप जान लीजिए कि मैं कौन सा गुरुजी हूं। मैं वो गुरुजी हूं जो आपका भाग्य बदलने के लिए आया हूं। और जब आप विश्वास हो जाए तब आप मेरा ये बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, कहता रहा हूं निश्चिंत हो जाएंगे। कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा रहा हूं, मात्र 250 रुपये का बैच है, 249 का। तो ज्वाइन कैसे करेंगे मैं बता देता हूं।
ये मेरा रेलवे ग्रुप डी मैथ का टारगेट बैच है, जिसमें पूरा ग्रुप डी मैथ आर पार कर दिया हूं। जैसे मैं बताया हूं मैथ कैसे पढ़ना है, ऐसे ही मैंने पढ़ाया है। नंबर सिस्टम देख रहे हैं, अर्थमेटिक, एडवांस मैथ, बेसिक मैथ सब पढ़ाया हूं, सिस्टम से इसे बताया हूं, वैसे ही आप पढ़ लीजिएगा, निश्चिंत हो जाइए। मात्र 249 रुपया मिलेगा, बाकी सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, कुछ भी बाहर से मत लीजिएगा। बैच लिए निश्चिंत हो जाइए। तो ये बैच ज्वाइन कहां से करेंगे, तो गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा, ऐसे दिखाई पड़ेगा, पेड कोर्स पर जाइएगा, क्लिक करेंगे, अपने आप रेलवे वाला फोल्डर दिखाई पड़ेगा, जाकर ले लीजिए। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा मेरा प्लान। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।